आइए हम खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे रूत की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी आयत है 18। रूत 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। उसने कहा हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का, जो इस काम का जो तुमने किया है, वो उसका क्या फल देगा, क्या उसका सिट्टा निकलेगा जी, तब तक चुपचाप बैठी रहना। तब तक क्या रहना है? चुप रहना है। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर काम कर रहा होता है, लेकिन हम उसके काम में विघ्न डालते रहते हैं, इसलिए कि हमें बोलने की आदत है। ठीक है, बात में बात घुसाने की आदत है। कोई बात चल रही है और परमेश्वर अपना काम कर रहा है। अब्राहम ने एक बार, प्रभु ने उससे वादा किया और बार बार वही प्रार्थना नहीं की, उसने अपना काम जारी रखा। खुदा का धन्यवाद, परमेश्वर ने अपना काम जारी रखा। हालेलुया। आप अपना काम जारी रखो, परमेश्वर अपना काम जारी रखेगा, लेकिन बोलना नहीं है। बार बार वही नहीं करे जाना, बार बार वही प्रार्थना, बार बार वही बोलते जाना, वही कहते जाना। एक पास्टर से प्रार्थना की और रास्ते में दूसरा मिल गया, उससे भी वही कहना कि हमने प्रार्थना तो करवाई है, आप भी करना। नहीं, धीरे धरना है, धीरज धरना है। हिंदी में कहते हैं धीरज धरना है। मतलब प्रभु के काम करने के तरीके में विघ्न नहीं डालना है, प्रभु को काम करने देना है। सालों साल भी लग सकते हैं। और नोमी ने, जो उसकी सास है, रूत को कहा कि चुप रहना है। क्या रहना है? खुदा के कलाम में पौलुस कहता है पत्रियों में कि बोलने में धीरज धरना है और सुनने में ज्यादा सुनने को पता नहीं क्या कहते हैं पंजाबी में, कहते नहीं, सुनने च काले रहना, सुनने के लिए तैयार रहना सदा। ठीक है, ये हम अपनी ओर से डाल लेते हैं शब्द, हमें भी अपनी ओर से शब्द बनाने चाहिए। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। खुदावन के कलाम में लिखा है कि मैं थथले लबों से, लड़खड़ाती हुई जुबान से काम ले लूंगा। और मूसा अच्छी तरह से बोलने वाला व्यक्ति नहीं था, उसकी प्रॉब्लम यही थी, और उसने यही तो कहा था खुदा से कि मैं अच्छी तरह से नहीं बोल सकता। उसने कहा हारून है ना, पवित्र आत्मा है ना, वो अच्छी तरह से बोलता है, और तू, वो तेरा वाकिफ है, वो तेरे चलने फिरने को बचपन से ही जानता है, वो तेरी डील डॉल को जानता है। तू तो जब हकलाएगा, वो जान लेगा कि जो तेरा अधूरा बोल है, वो तेरे अधूरे बोल को पूरा करेगा। हालेलुया। तो आज जो भी हो जाए, हारून है ना, पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा को प्रभु ने भेजा। हालेलुया, आमीन। हमें याद है कि मूसा ने कत्ल किया और मूसा वहां से आ गया, पर इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि हारून मिस्र से कैसे आ गया। इसका रिकॉर्ड है कि यीशु मसीह कब्र में गया। इसका लोगों के पास, उस सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यीशु कब्र से बाहर कैसे आ गया। ये तो परमेश्वर के पास रिकॉर्ड है कि वो कैसे आ गया। हालेलुया। इस करके रखने वालों ने रख दिया और कब्र से उठाने वाले ने उठा दिया। हालेलुया। इसका इसलिए प्रभु है, प्रभु सब कुछ जानता है। आमीन। तो नोमी
जो उसकी सास थी उसने कहा कि आज रात उसके पाँव के पास लेट जाना। बच्चे जानते हैं इस कहानी को, और कई बार हमने रूथ पर बात भी की है। तू लेट जाना और मैंने जो कहा है वही तुझे करना है। आमीन, हालेलुया। उस आयत को पूरी पढ़ लेंगे फिर बात करेंगे। यस। क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। नौमी कह रही है कि आज, रूथ को कह रही है कि आज अगर वो ये काम ना कर दे, ये काम कौन सा काम, तुझ पर चादर ना डाल दे और चादर डालकर तुझे अपना ना ले, उस पुरुष को चैन नहीं आएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रचार का विषय है कि परमेश्वर को कब चैन आएगा। परमेश्वर को कब चैन आएगा। और ये एक किस्म का प्रचार नहीं है, हम बैठे हुए हैं, ये बातचीत है बस। और प्रचार सारी दुनिया के लिए होता है, बातचीत अपने निज लोगों के लिए होती है, अपने निकटों के लिए होती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। रूथ की किताब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं, जितना मुझे प्रभु ने दिया है, कि रूथ की किताब जो है ये दर्शाती है प्रभु यीशु मसीह और उसकी दुल्हन को। हालेलुया। नौमी इस्राएल को बताती हैं। आमीन, हालेलुया। और ये सभी बातें हमने इकट्ठी करनी है, और अगर हमको पता लग गया कि ये करैक्टर किस करैक्टर को बयान करता है, और नौमी उसकी सास किसको बयान करती है, और उसके बच्चे, और ये मोआब देश, और ये यरूशलेम, और ये फसल का चले जाना, अकाल पड़ जाना और उसकी वापसी, ये सब चीजें किसे बयान करती हैं, तो हमारे पास ठीक ठीक इसका रेवलेशन है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखो, रूथ की जो किताब है एक समय को बताती है कि जब अकाल पड़ जाता है। आमीन, अकाल पड़ जाता है, और उसके बाद रूथ वापस नौमी के साथ जाती है, इसलिए कि परमेश्वर ने इस्राएल को, यानी कि बैतलहम को दोबारा फसल दी थी, दोबारा अनाज दिया था। और ये कॉलिंग जो होती है, ये कॉलिंग के अनाज आ गया है, ये कॉलिंग के वचन आ गया है, ये कॉलिंग के परमेश्वर ने दोबारा उस धरती को बहाल कर दिया है। हालेलुया। ये कॉलिंग जो है उसको यरूशलेम बैतलहम में लेकर जाती है। एक आवाज उसको दोबारा बैतलहम के साथ जोड़ देती है। यू अंडरस्टैंड? आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और रूथ की किताब जो है ये मोटिवेशनल किताब है, ये हमें हमारे विश्वास को बढ़ाती है, हमारे विश्वास को ज्यादा ऊपर उठाती है। आमीन। और रूथ की किताब, अगला पॉइंट ये है कि रूथ की किताब भेदभाव को मिटाती है। रूथ की किताब यरूशलेम को और मोआब में छुपा हुआ परमेश्वर का बीज एक कर देती है। हालेलुया। रूथ की किताब यह बताती है कि अगर परमेश्वर का बीज कहीं भी है, किसी धर्म में है, किसी मजहब में है, किसी टापू में है, और किसी पहाड़ में है, किसी गुफा में है, कहीं भी अगर परमेश्वर का बीज हो, तो परमेश्वर घटनाओं को ऐसे कर देता है कि वचन उसके पास पहुंच ही जाता है। परमेश्वर अपने बीज को कभी नहीं छोड़ता। उसे कोई मतलब नहीं है कि सारा यरूशलेम यहूदियों से भरा हुआ है, सारा इस्राएल यरूशलेम यहूदियों से भरा हुआ, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है कि एक मोआबिन रूथ मोआब में है। उसे ये बात ज्यादा गंभीर करती है। परमेश्वर अपने एक भी बीज को, एक भी संतान को खोने नहीं देता। परमेश्वर जितने तुमने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक भी
नहीं खोया। परमेश्वर चिंतित किस बात के लिए रहता है? थोड़ा ध्यान इधर। परमेश्वर चिंतित किस बात पर रहता है? यह तो उत्पत्ति में क्लियर हो जाता है। किस बात के लिए चिंतित था? एक ही उसका चला गया, वो उसी के लिए चिंतित था। हालेलुया। अभी ये चिंता का विषय है। अभी बोआज के पास चिंता है। बोआज के दिल पर एक लोड आ गया। बोआज के पास एक केस आ गया। बोआज के पास एक काम आ गया। और नोमी इतने विश्वास से रूथ को क्यों कह रही है कि जब तक वो ये काम कर नहीं लेता, करना लेगा, तुझे छुड़ा ना लेगा, तुझे ब्याह ना लेगा और हमारी जमीन को बहाल ना कर देगा, उसे चैन नहीं आएगा। क्यों कह रही है वो? क्यों कह रही है इतनी बात? क्यों इतना विश्वास है उसे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। किसी भी भाषा में हालेलुया कहना एक ही होता है। ये तो कह सकते कि कितने समझ रहे हैं? इसकी तो कोई भाषा ही नहीं है। आमीन। हालेलुया। वो इतनी दृढ़ता से कैसे कह रही है? उसे क्या जरूरत है इतनी बात कहने को? क्योंकि वो बोआज की रिश्तेदार है। नोमी बोआज की रिश्तेदार है और नोमी बोआज को जानती है। वो उसके स्वभाव को जानती है। आमीन। अब्राहम ने क्या कहा था अपने नौकरों को? आप यहीं ठहरो, मैं और मेरा बेटा कुर्बानी देकर वापस आएंगे। क्यों कह रहा था? क्यों उसने कह दिया कि परमेश्वर मैं हाजिर हूं? जब उसने कहा कि जिस बेटे को मैंने तूने दिया है वापस दे दे, क्यों उसने कह दिया परमेश्वर मैं हाजिर हूं? क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर का स्वभाव जानता था। अगर आप अपने परमेश्वर का स्वभाव नहीं जानते तो परमेश्वर कहीं भी आपको परखेगा। एक चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च में जाएंगे, तीसरे चौथे पंजवें में जाएंगे, तब एंड तक, मरते दम तक आप अपने परमेश्वर के स्वभाव को नहीं प्राप्त कर सकते। आप अपने परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर को अगर स्वभाव नहीं प्राप्त किया तो कोई फायदा नहीं है। कोई औरत अपने पति को प्राप्त कर ले, उसमें से बच्चे पैदा कर ले, उसके बच्चे भी हो जाएं, बच्चे बड़े भी हो जाएं, लेकिन वो अपने पति के स्वभाव को अगर प्राप्त नहीं कर पाई तो घर से लड़ाई झगड़ा कभी नहीं जाता। समझे? हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर गुस्से से हमें झिड़कता है, गुस्से से हमें डांटता है और ये बोल रहे होते हैं कि पास्टर ने ये कह दिया। अरे पास्टर तक तो पहुंचो, परमेश्वर तक पहुंचने की बात कैसे कर रहे हो? पास्टर तक नहीं पहुंचे अभी तक। यू अंडरस्टैंड? अपने पास्टर तक नहीं पहुंचे। अरे मेरे पांव दबा दो, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। हम गए और पास्टर ने कहा कि पांव दबा दो। अरे प्रभु भोज पर पांव धोने वालों, रस्म क्यों पूरी कर रहे हो? यह तो वचन था जो उसने बोला है कि पांव दबा दो। मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनने को दिया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं जेल में था, तुम मुझे मिलने आए। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पीने को दिया। प्रभु कब किया मैंने तेरे साथ? हमने कब किया? जब तुमने मेरे सेवक के साथ किया, मेरा नाम लेने वाले के साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। तो अदृश्य परमेश्वर कहां प्रकट हुआ? एक शरीर में। और अदृश्य को मानने वालों ने जब परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, वचन देह में आया, वही देह को उन्होंने सलीब टांग दिया। वो कह रहे थे कि यह परमेश्वर के विरुद्ध है, इसे मार डालो। वो मरने वाला यीशु था,
मुर्दों में से जिंदा होने वाला प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया, आमीन। मैं बात कर रहा हूं स्वभाव की। नामी बोआज के स्वभाव को जानती थी। उसने कहा कि जब तक वो तुझे अपना ना ले, वो चैन से नहीं बैठेगा। इसलिए आप अपने परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं, तभी आप उसके साथ चल सकते हैं, वरना आप परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। किसी आदमी की क्या जरूरत कि वो परमेश्वर के साथ चले। परमेश्वर है, अगर किसी को अपने साथ चला ले तो चला ले, वरना कोई अपने ज्ञान, अपनी प्रार्थना, अपने व्रत, अपने रोज़ों से, अपनी फास्टिंग से, अपनी प्रेयर से, अपनी अकेलेपन की प्रेयर से, जंगल में जाकर अकेलेपन किसी भी तरह जितनी मर्जी कोशिश कर ले, परमेश्वर उसे अपने साथ नहीं चला सकता जब तक परमेश्वर की वो नहीं है, संतान नहीं, परमेश्वर का बीज नहीं है। चोड़नू की कहते चुनाव, जब तक परमेश्वर के वो चुनाव में नहीं है। अगर वो परमेश्वर का चुना हुआ है, मोआब तो छोड़ो, पताल में भी हो खुदा उसे भी निकाल लेगा, लेकिन वो होना परमेश्वर का चाहिए। हालेलुया, आमीन। आप परमेश्वर के हैं, इसीलिए खुदा ने आपको यहां बुलाया है। आमीन। परमेश्वर बुलाता जरूर है, ये परमेश्वर बुलाता है। चुना हुआ कौन है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं वो हूं या नहीं। मैं बुलाया तो गया हूं, पर क्या मैं वो हूं जिसे चुना हुआ कहते हैं। आमीन। बुलाए तो बहुत है, खुदावंद के कलाम में लिखा, चुने हुए कम है। चुने हुए कहते हैं कि आग की भट्ठी में हमें जाने दो। चुने हुए कहते हैं कि सड़क में घास है, हमें दातरी दो, निकालना है। चुने हुए कहते हैं कि कोई दूसरा पास्टर के ऑर्डर को ठुकरा दे तो वो नहीं हमें चाहिए, हमें अपना पास्टर चाहिए। यहां कन्वेंशन रख लो, बुला लो, चर्च भर जाएगा। पर जब परमेश्वर का वचन आग की तरह उस पुलपट से निकलेगा, बहुत सारे जल के भस्म हो जाएं। क्यों? क्योंकि वचन जो है आपके चुनाव को पक्का करता है। आपकी परख जो होती है आपके चुनाव को पक्का करती है। वो आपके चुनाव पर मोहर लगा देती है। कभी कभी ये लगता है कि ये चुना हुआ है, परमेश्वर के काम करने के लिए चुना हुआ है। ये भाग दौड़ बहुत करता है, ये पास्टर को फोन करता है, ये इधर जाता है उधर जाता है, जल्दी से सारे काम करने लगता है, और जरा पास्टर उसको थोड़ा सा चार बंदों के बीच डांट दे, वो अपना रंग दिखा देगा। कलाम में लिखा है कि जितने उसके पुत्र पुत्रियां हैं वो उन्हें कोड़े भी मारता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मिसाल है। वो परमेश्वर का पुत्र है और वो सलीब पर भी परमेश्वर का पुत्र ही रहा। वो गुलाब का फूल है, वो मसला गया और उससे उसकी खुशबू ज्यादा निकली। आमीन। जब तक आप फूल हैं आप खूबसूरत दिखेंगे, लेकिन सिर्फ दिखने में। अगर आप किसी का जीवन बनना चाहेंगे, किसी की खुशबू बनना चाहेंगे, ओके, जब आप फूल होते हैं तो दूसरा आपके पास आता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है फूल के पास जाने के लिए, लेकिन जब फूल मर जाता है और इत्र बन जाता है, उसे कहीं नहीं जाना पड़ता, लोग उसके पास आते।
समझे बात? ये मैसेज इतना कड़वा और इतना मुश्किल है कि आप जिस नज़रिए से मुझे जानते हैं मैं वैसा नहीं हूं। कोई भी आकर मुझे ज्ञान सुनाने लगे मैं सुन लेता हूं, लेकिन मैं पुलपिट का इंतज़ार करता हूं, मैं जाकर वहां बताऊं कि मैं कौन हूं। कोई भी मुझे सवाल कर ले, हो सकता मुझे आता ही ना हो सकता मैं उसका जवाब ही ना देना जानता हूं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर की हजूरी को उड़ीकता रहता हूं, उसका इंतज़ार करता रहता हूं। इसीलिए तो खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, जो पिता मुझे दिखाता है वही मैं करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जब पिता की हजूरी नहीं आती तब तक एक प्रचारक अच्छे ढंग से इस्तेमाल नहीं हो सकता। आमीन। समसून के ऊपर, जब समसून के बाल तो उसकी ताकत थी, उसके बाल उसकी ताकत थी, लेकिन उसके बाल तब तक इस्तेमाल नहीं होते थे, वो सामर्थ्य तब तक इस्तेमाल नहीं होती थी जब तक सामने कोई चैलेंज ना हो। एक बार बबर शेर आ गया और उसके सामर्थ्य ने काम करना शुरू किया, उसके गिफ्ट ने काम करना शुरू किया। एक बार फिलिस्तीनी लोग उस पर चढ़ाए और उसके गिफ्ट ने इस्तेमाल होना शुरू हुआ। हालेलुया, उसका गिफ्ट इस्तेमाल हो गया। जब तक आपके सामने कोई चैलेंज नहीं आता आप इस्तेमाल नहीं हो सकते। आमीन। तभी वो मसा आपके ऊपर काम करेगा। हालेलुया। तो मैं बात कर रहा हूं अभी रूत की किताब के बारे में। रूत को नौमी बोलती है कि उसे चैन नहीं आएगा। थोड़ा अभी और नजदीक आना है। उसे चैन नहीं आएगा जब तक वो बात, ये वाली बात पूरी करे ना ले, जब तक वो तुझे ब्याह ना ले, जब तक वो हमारी जमीन ना छुड़ा ले, जब तक वो तुझे शरेआम अपना ना ले, उसे बेचैनी हो रहेगी। उसे क्या रहेगी? इससे पहले कि बुआज को बेचैनी हो, किसको बेचैनी थी ज्यादा? नौमी को। असली बेचैनी तो नौमी को थी। हालेलुया। नौमी का क्या गवाच गया? उसका आगू उसे कहां ले गया? उसका अगवा उसे कहां ले गया? उसका चर्च पास्टर उसे कहां ले गया? ओ माय गॉड, उसका पति उसे कहां ले गया? मोआब में। वो मोआब में लेकर उसे चला गया। उसे जाना पड़ा, उसके पुत्रों को जाना पड़ा, लेकिन वहां जाकर भी नौमी की जिंदगी यह बताती है कि नौमी वहां जाकर भी परमेश्वर के निकट रही। उसने अपने परमेश्वर को हालातों में नहीं खोया, गरीबी में नहीं खोया, कर्जे में वे परमेश्वर के साथ बनी रही, वो दूसरे लोगों के साथ रही, लेकिन फिर भी परमेश्वर में बनी रही, यूसुफ की तरह, मूसा की तरह और इस समय की दुल्हन की तरह। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। आप हिंदी फिल्में, हिंदी नाटक और हिंदी गजलें, हिंदी गीत सुनते हैं तो प्रचार के लिए अपने नाखून क्यों खा रहे हैं? कितने समझ है? इस बात का शुक्रिया करें कि मैं नाम नहीं ले रहा। सारा हफ्ता चाहे मुझे जितनी मर्जी भी जो कुछ भी हो, वचन के मामले में मैं लिहाज नहीं करता, और इसलिए मेरे पास लोग कम हैं। इसी बात का तो गम है, इसलिए आंख नम है भैया। हालेलुया। लेकिन इस बात का गर्व है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने पेंटेकोस्टल के दिन वहां जुबानें क्यों भेजी? और वो बर्फ की जुबानें थी, वो ठंडी ठंडी जुबानें थी,
वो तो आग की जुबान थी, और जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया वो आग उगल रहा था। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, वो किसी को नहीं बख्शता। आमीन। परमेश्वर बेचैन हो गया जब उसका आदम उससे गुम हो गया, गवाच गया। हालेलुया। उसने क्या किया कि उसने बीच में कुर्बानियां रख दी। कुर्बानी लफ्ज पर ध्यान देना, इसे क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस, है ना? इसे कहते हैं कुर्बान होना। हालेलुया। जब उसका आदम के बाग से निकल गया, किसी चीज को हम निकाल देते हैं और उसी के लिए हमें तो संतुष्ट होना चाहिए कि ये तो गंदा था, निकल गया, अच्छा हुआ। इसने तो सारा आदम खराब कर देना था, इसने तो ये कर देना था, अच्छा हुआ निकल गया। लेकिन आदम के जाने से, आदम और हवा के जाने से परमेश्वर खुद बेचैन हो गया। निकाल तो उसने दिया, लेकिन वो अभी भक्ति किसके साथ करे? वो वचन की बात किसके साथ करे? यू अंडरस्टैंड? ओ माय गॉड। अगर परमेश्वर को दूत चाहिए थे तो उनके पास तो पाप है ही नहीं था, वो तो पापी है ही नहीं थे, वो तो समान बिल्कुल परमेश्वर थे। हालेलुया। आदम को जब परमेश्वर ने निकाला तो चाहे स्वर्गदूत थे, चाहे वहां शेर था, चाहे अदन की वाटिका थी, जितना भी कुछ था, परमेश्वर को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालेलुया। क्योंकि जिससे वे वचन की बात करता था, जिस पर वो अपना दिल उड़ेलता था, जिस पर वो अपने आप को खोलता था, अब वो उसके पास नहीं है। चाहे सारा स्वर्ग उसके पास था, लेकिन फिर भी आदम के जाने से परमेश्वर अकेला पड़ गया। ये आयत कहां है? उत्पत्ति में है कि अच्छा नहीं कि आदमी अकेला रहे, क्योंकि परमेश्वर खुद अकेला था। उसने अपना वचन उड़ेलने के लिए, अपना प्रकाशन उड़ेलने के लिए, अपने आप को खोलने के लिए आदम को रचा और आदम के साथ संगति शुरू की। आमीन। और जब उसका अकेलापन दूर हुआ तो वो अपने गुस्से में इतना गहरा चला गया, अपनी व्यवस्था में अपना इतना गहरा चला गया, जो वचन बोल चुका था उससे नहीं हटा, आदम को हटा दिया। वचन से नहीं खुद हटा, आदम को निकाल दिया। परमेश्वर फिर अकेला रह गया। परमेश्वर क्या रह गया? यहोवा अकेला नहीं था आदम के आने से, लेकिन फिर वो अकेला रह गया। और अकेलापन अच्छा नहीं है। आप अकेले हैं तो आप खुल नहीं सकते, आप अकेले हैं आप बढ़ नहीं सकते, आप अकेले हैं आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह को भी चेले चाहिए थे, डिसाइपल चाहिए थे। हालेलुया। आप कब अकेले होते हैं? जब परमेश्वर आपके साथ नहीं होता। अगर आप सारी दुनिया आपके पास है और परमेश्वर आपके पास नहीं है, तब भी आप अकेले हैं। अगर परमेश्वर आपके पास है और सारी दुनिया भी आपके पास नहीं है, तब आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने उस आदम को लेने के लिए कुर्बानी को सामने लेकर आया, और यहां तक कुर्बानी में चला गया कि नबी आए, उनकी कुर्बानियां हुई, जानवरों की हुई, पंछियों की हुई,
लेकिन इससे भी परमेश्वर का वो बच्चा वापस नहीं आया, इससे भी वापस नहीं आया। इसलिए परमेश्वर ने खुद सिंहासन से उठकर पुत्र के रूप में बलिदान अपना दे दिया। हालेलुया। और ये बात जो अदन के बाद में वाटिका में नहीं थी, यह बात थी पश्चाताप, यह बात थी लहू की। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब आया, सबसे पहला उसने प्रचार किया, तौबा कीजिए, तौबा करो, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वो स्वर्ग का राज्य कोई नहीं था, खुद यीशु मसीह था। हालेलुया। वो निकट तो आ गया था, अंदर नहीं आया था। यू अंडरस्टैंड? निकट आने के लिए तौबा की कितनी जरूरत है। वो निकट आ गया था, अंदर नहीं आया था। जब पेंटिकॉस्टल के दिन पवित्र आत्मा उन 120 लोगों में आया, वो स्वर्ग का राज्य उनके अंदर आ गया था। वो स्वर्ग का राज्य बन गए थे। अब वो प्रचार कर रहे थे स्वर्ग के राज्य का, क्योंकि जो उनके अंदर था वही उनसे निकल रहा था। समझ रहे हो? आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए जो बोआज था, उसके स्वभाव को नोमी जानती थी। मैंने कहा जब तक आप अपने परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानोगे, तब तक वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप हमेशा उससे दूर निकलते जाएंगे, आप हमेशा उससे दूरियां बनाए रखेंगे, क्योंकि आप उसके अंदर नहीं जा सके। अंदर जाना ही स्वभाव को प्राप्त करना है। हालेलुया। आमीन। मैं शुरू में बात कर रहा था, नोमी ने क्या खो दिया? बीज देने वाले। ओह माय गॉड। नोमी ने क्या खो दिया मोआब में जाकर? बीज देने वाले। पति बीज देने वाला था, संतान पति के द्वारा आती है, और उसके बेटे बीज देने वाले थे। यू अंडरस्टैंड? पति भी चला गया और बेटे भी चले गए, बीज देने वाले चले गए। अब नोमी का परिवार आगे बढ़ नहीं सकता था। नोमी के पास जमीन तो थी, लेकिन बीज नहीं था। आमीन। वो दोनों जो उसकी नोनू की बहुरानियां थी, आरपा और रूथ, उनकी शादियां हुई, लेकिन उनसे बच्चा पैदा नहीं हुआ। बड़ी तो अपने दोबारा बाप के घर चली गई, अपनी मूर्ति पूजा में दोबारा चले गई, लेकिन जो रूथ थी वो नोमी के साथ बनी रही। उसने कहा जो तेरा देश वो मेरा देश। उसने देश देखा नहीं था, उसने देश को देखा नहीं था, फिर भी उसने विश्वास किया जिसकी बात तू कर रही है वो मेरा हुआ। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जो तू खाएगी मैं वही खाऊंगी, जहां तू गाड़ी जाएगी मैं वहीं गाड़ी जाऊंगी, और अगर तू जी उठी तो मैं भी जी उठूंगी। वो उस देश के बारे में सुनती रही थी। कलाम में लिखा है सुनने से ईमान पैदा होता है,
और सुनना खुदावन के कलाम से है। वो देश में गई नहीं थी, वो देश के बारे में सुन रही थी और सुन वो उससे रही थी जो रोज उस देश की बात करती थी। आपको रोज उस देश की बात करनी चाहिए। आपको रोज प्रभु यीशु मसीह की बात करनी चाहिए। आप जिससे भी मिलते हैं, जब तक वो यह ना कबूल कर ले जो तेरा है वो मेरा है। आप यहां तक किसी विश्वासी को गवाही के द्वारा, टेस्टिमनी के द्वारा लाना चाहेंगे, यही आपका वो समय है। बात सुन रहे, मैं बोल क्या रहा हूं। 10 साल तक वो एक ही बात करती रही, हमारा देश हम जाएंगे। खुदा ने बड़ी बार ऐसे किया है, बहुत बार अकाल डाला और परमेश्वर बहाल कर देता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं तो पास्टर के साथ मतलब मेरा परिवार था, मुझे आना पड़ा, लेकिन मेरा ध्यान यहां नहीं है। मैं शराबियों में घूम रहा हूं पर मेरा ध्यान शराब में। मैं ब्यूटी पार्लर वालों की सहेली हूं पर मेरा ध्यान ब्यूटी पार्लर में नहीं है। मेरे दोस्त मटर गश्ती करते हैं पर मेरा ध्यान वहां नहीं है, मेरा ध्यान उस देश में है। मेरे देश की फसल, बैतलहम की फसल पूरी दुनिया में मशहूर है। बैतलहम में बहुत बहुत बड़े अजीब चिन्ह और चमत्कार होते हैं। रूथ तुम जानती हो, मैं तो निकल आई अपने पति के कहने और बच्चों के कहने पर, लेकिन मेरा ध्यान यरूशलेम की हैकल में है। मेरा ध्यान वहां रखे हुए मन्ने में है। मेरा ध्यान वहां परमेश्वर की हुजूरी में है। अरे मेरी सास क्या करती रहती है, एक ही बात करती रहती है कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। इन्हें एक ही बात आती है। हमारे नबी ने कहा कि मैं काम करता था और बिजली का काम नबी करता था और खंबे पर चढ़ जाता था। कोई दूसरा कारीगर उसके साथ चढ़ जाए खंबा ठीक करने के लिए, तो नबी कहता मैं तब तक उसे नीचे नहीं आने देता था जब तक ये मान ले कि बपतिस्मा ठीक है, यीशु मसीह के नाम में है, अब खाने का टाइम हो गया, चले। आप गवाही दे रहे हैं, आप गवाही दे रहे हैं। अरे मैं जाती हूं पास्टर जी, वो तो सुनते नहीं है। ये चुने हुए नहीं है, ये नहीं है। रील शुरू करो, थक गए हैं। ये परमेश्वर का काम नहीं है। वो कहां तक रूथ को लेकर आई, रूथ के बयान बदल दिए उसने रूथ की जुबान बदल दी, उसने रूथ का सोचने का ढंग बदल दिया, उसने रूथ का बैठने उठने का तरीका बदल दिया, उसने रूथ का विश्वास बदल दिया। अगर आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो उसका फायदा लीजिए। हो सकता है वो परमेश्वर की ओर से हो सकता है वो किसी प्राण बचाने के लिए हो। हालेलुया, आमीन। तो नौमी का क्या खो गया? संतान का कोई पता नहीं आगे कैसे चलेगी। पति नहीं है, बच्चे नहीं है, लड़के नहीं हैं। वो कहती है कि मेरे पास कोई लड़का नहीं, कोई कुछ नहीं, और मेरे पास पति भी नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूं। ओ माय गॉड, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं ये नहीं कर सकती कि कोई पति करूं, वो दोबारा मेरे साथ जुड़े और मेरे से बच्चा पैदा हो, तब तक रूथ तू बूढ़ी हो जाएगी।
यहां थोड़ी कच्ची पड़ गई। उसे यह नहीं पता था कि परमेश्वर बूढ़ों को जवान करने की शक्ति रखता है। लेकिन उसने उसे पति देने की बजाय वो दिया जो उसके पति का भी परमेश्वर था। उसने उसे बच्चा नहीं, उसे लड़का नहीं, उसे पति नहीं, उसे परमेश्वर का वचन दिया। हालेलुया। हो सकता उसका पति जिंदा होता तो वो मोआब में ही रहता। हो सकता उसका पति जिंदा होता तो वो कहता ठीक है, यरूशलेम को परमेश्वर ने बहाल कर दिया, हमारी यहां सेटिंग तो हो चुकी है, अब वापस काहे जाना। मुझे लगता है कि परमेश्वर ने यरूशलेम को, बैतलहम को बहाल करना था और ये तीनों उसमें अड़चन डालने वाले थे, इसलिए परमेश्वर ने उठा दिए, चल अपने घर। वो अकेली रह गई। और जब आप अकेले रह जाते हैं आप ज्यादा परमेश्वर के निकट जाते हैं। वो रोज अपने परमेश्वर के बारे में बताती थी और वो उस स्टेज पर उसको ले आई कि उसने उसका इकरार करवा दिया। इकरार तक किसी को लेकर आना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। इसलिए आपको एक ही बात पर मेहनत करनी चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं तो अपनी गवाही पर मेहनत करो। मैं ठीक बोल रहे हैं? अपने गिफ्ट पर मेहनत करो, चाहे 10 साल क्यों ना लग जाएं। 10 साल बाद वो मोआब से रूत को लेकर आ गई। हालेलुया, आमीन। और उसने रूत ने कहा, आपको आनंद आ रहे? रूत ने कहा कि तू अब घर की तैयारी कर, मैं अनाज इकट्ठा करती हूं। नहीं नहीं है, वो बीनना होता है। सिला बीनती हूं, बीनना होता है इकट्ठा करना। तो उसने कहा कि ठीक है तू जा, लेकिन जिसके नजर में तू कृपया योग्य होगी उसी की खेत में तू चुग लेना, चुन लेना। हाँ, तो वो गई और कलाम में लिखा है कि सबब से वो बोझ के खेत में चले गए और उसकी नजर में उसने कृपा को हासिल किया। आमीन। एक मैसेज में मैं अगले मैसेज में मैं बताऊंगा कि ये कृपा क्यों हुई उसके ऊपर, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि वो बेचैन रहेगा। कब तक? जब तक वो रूत को प्राप्त कर नहीं लेता। आमीन। इसलिए जब तक वो अपने आखिरी प्राण को प्राप्त नहीं कर लेता परमेश्वर बेचैन रहेगा। रूत के पास कुर्बानी थी, उसने विश्वास करके कुर्बान हुई, अपने देवतों को कुर्बान किया, अपने माँ बाप को कुर्बान किया, अपने देश को कुर्बान किया। और आपको पता है कि वो जवान थी, वो शादी करने के लिए नहीं आई थी। ना 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 ना, वो मोआब से शादी करने के लिए नहीं आई थी, वो मोआब से परमेश्वर के वचन के पीछे आई थी। आमीन। और जब आप ठीक परमेश्वर के वचन के पीछे जाओगे, परमेश्वर जवान लोगों आपकी शादियां वचन के अनुसार करवाएगा, आपको जीवन साथी वचन के अनुसार देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के पीछे आइए, परमेश्वर आपको अच्छे जीवन साथी देगा। हालेलुया। रूत जीवन साथी के पीछे नहीं आई थी, रूत तो वचन के पीछे आई थी। हालेलुया, आमीन। और उसने उसे कबूल कर लिया।
परमेश्वर के वचन के पीछे आइए, दुनिया की हर एक चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने बोआज ने उसे कबूल किया और अगले दिन उसने उसे गवाहों के बीच अपना लिया। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बेचैन था। अगली बात हम थोड़ी सी करते हैं। अच्छा, नोमी के पास कोई बीज देने वाला नहीं था। उसके खानदान में ना उसका पति था ना उसके बेटे थे। अगर आज आपके पास जमीन है, परमेश्वर आपको बीज जरूर देगा। हालेलुया, आमीन। उसने वहां मोआब से जमीन को लेकर वहां से आई, वहां से रूत को लेकर आई। हालेलुया। रूत जवान थी और उसकी कुर्बानी के बारे में बोआज जानता था। एक तो ये कि वो अपनी सास के साथ आई है, और दूसरा कि उसको उसके खेतों में लोग काम करते थे। जवान लड़के काम करते थे उसके खेतों में। और जब वो रात को उसके पांव के पास लेटी और उसने कहा कि शाबाश, मैं जरूर तेरे पर चादर डालूंगा, जरूर तुझे अपनाऊंगा, जरूर तेरी जमीन को छुड़ाऊंगा और तुझसे शादी करूंगा, क्योंकि तू जवानों के पीछे नहीं दौड़ी। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। तुझे मौका मिला पर तू जवानों के पीछे नहीं गई। तू अपने काम पर ध्यान रखी थी। तुमने अपने काम पर ध्यान दिया, वहां कंसंट्रेट किया जहां नोमी ने तुझे भेजा था। जहां परमेश्वर ने आपको भेजा है, हरामकार लोगों में भेजा है, शराबी लोगों में और गंदे समाज में परमेश्वर आपको भेज देता है। आप वहां परमेश्वर के काम पर कंसंट्रेट करें, परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको देख रहा होता है। हालेलुया, आमीन। यही कुछ बातें थी जिसलिए बोआज ने उसे अपना लिया। बोआज एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने पहली मुलाकात में उसने उससे बेटी कहा था, हे मेरी बेटी, किसी के खेत में ना जाना। परमेश्वर पहले आपको बेटियां और बेटे बनाता है, और वचन की गहराई में जाते 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 आप परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। आप शारीरिक और वो छोड़ देते हैं। मांगे, प्रभु हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, प्रभु हमें तू चाहिए। और ये एक बेटी नहीं, ये उसकी दुल्हन की पुकार है। उस बेटी को उसने दुल्हन बना लिया। हालेलुया। ये सुनने में बड़ा अजीब है। ओके, ओह माय गॉड। मोआबी लोग कौन थे? लूत ने क्या किया था? उसने अपनी बेटी को संतान दी। आप अगर कहेंगे कि लूत को कैसे बोआज के साथ मिला रहा है, तो सर हमारे भाई ब्रानम का मैसेज है। उसने कहा लूत दुल्हन को बयान करता है। लूत दुल्हन को बयान करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब्राहम के खानदान का बीज था। वो कहीं ना कहीं अब्राहम के परमेश्वर को जानता था। हालेलुया, यू अंडरस्टैंड? अपने ससुर की उम्र के आदमी से उसने शादी की। क्यों ना करती शादी? वो अपने खानदान को जानती थी। और बोआज उसे कबूल क्यों ना करता? वो अपने खानदान को जानता था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब बोआज ने रूत को अपना लिया, तो औरतों ने कहा कि रूत तेरे लिए, नोमी रूत तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है।
सत्ता मुंडिया वर्गी आए। आमीन। नौमी को संतान चाहिए थी। आमीन। नौमी की बहाली किसमें है? रूथ में। और बोआज की भी बहाली किसमें है? रूथ में। रूथ सेंटर में खड़े हो जाती है, वही नौमी को छुड़ाती है, वही बोआज को ओबेद देती है। आमीन। हालेलुया। बोआज सारे बैतलहम में बोआज था, वो नौकरों का भी बोआज था, मालिक था, सब कुछ था। हालेलुया। आमीन। लेकिन रूथ ने बोआज को खोल दिया। वो किसी का बाप नहीं था, वो पति नहीं था, वो चंगाई देने वाला नहीं था, वो मुर्दे जिंदा करने वाला नहीं था। रूथ ने बोआज को खोल दिया, उसने उसे पिता बना दिया। मालिक, एक खेत के मालिक से वो पिता बन गया, पति बन गया, दादा बन गया, परदादा बन गया। हालेलुया। वो यीशु मसीह को लेकर आने वाला बन गया। आमीन। परमेश्वर को किसने खोला? उसकी दुल्हन ने खोल दिया। हालेलुया। एक पवित्र परमेश्वर को पापी मनुष्य ने खोल दिया, एक कोढ़ी मनुष्य ने खोल दिया, हरामकार ने खोल दिया, और पाप ने उसे खोल दिया। मौत ने उसे जिंदा करने वाला बना दिया, पाप ने उसे छुटकारा देने वाला साबित कर दिया। आमीन। परमेश्वर की दुल्हन ने परमेश्वर को पूरा खोल दिया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने चाहा तो फिर आगे मिलेंगे। आमीन। सब कुछ है।